हेलो नमस्ते राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ डोंट क्विट। आप इंस्टाग्राम पे भी पेज को फॉलो कर सकते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, यू कैन चेक आउट। और आज फिर मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थान जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम जो राजस्थान में कंडक्ट होंगे, जिसमें राजस्थान जीके का संबंधित जो भी पार्ट आएगा उसमें आपके लिए हेल्प ज़रूर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, और प्लीज़ वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेश्चन सीरीज। सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। तो ये क्वेश्चन बना है राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हर एक सेट के अंदर जितने मैंने अभी तक आपको करवाए हैं उसके अंदर इससे क्वेश्चन जरूर ही पूछा गया है। तो ये अपने आप में स्टार्टिंग टॉपिक है ज्योग्राफी का, राजस्थान की ज्योग्राफी का। तो प्लीज़ इसको आप ध्यान से देखिए जाएगा, और इसको पढ़ने का बेस्ट तरीका यही होगा कि आप राजस्थान के मैप को लेकर साथ में ज़रूर बैठिएगा, तभी आपको डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन वगैरह कहाँ कौन सी कैसे चीज़ है वो आप सबको पता लगेगी। तो इसका जो राइट आंसर बनता है कि किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती, तो बॉर्डर पर सिर्फ गंगानगर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, लेकिन जोधपुर है वो नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि पाकिस्तान से सीमा कौन से डिस्ट्रिक्ट की नहीं लगती इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक साइड में दिए हुए हैं वन्य जीव अभ्यारण्य और उनका जिला। तो तालछापर अभ्यारण्य चूरू में है, राइट है। रामसागर धौलपुर में बिल्कुल सही है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। लेकिन शेरगढ़ अभ्यारण्य है जो है वो वन्य जीव अभ्यारण्य पारा के अंदर है, सिरोही में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन नंबर ए। इजी से क्वेश्चन पूछा है, इतना तो आपको वन्य जीव अभ्यारण्य में पता होना चाहिए कि राजस्थान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और वो कौन कौन से कहाँ कहाँ लोकेट हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं कि अंगूचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र किस जिले में स्थित है। तो ये खनिज टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप हुआ है, तो ये क्षेत्र कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। ठीक है। नेक्स्ट ये भी खनिज से क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि कौन सा जिला अभ्रक के उत्पादन के लिए, किसके लिए? अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये खनिज है अभ्रक, उसके उत्पादन के लिए जो नंबर फर्स्ट पे जो आता है वो है भीलवाड़ा, और इसमें अलग अलग जगह के नाम दिए हुए हैं। ठीक है। तो मेनली आप जरूर इतना तो आपको पता होना चाहिए कि अभ्रक का जो मेन उत्पादन कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है, कौन से में होता है? अलवर में। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन नंबर सी, भीलवाड़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिर नेक्स्ट भौतिक विभाजन से क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमें बतानी है। मतलब सबसे पहले जिसकी ज़्यादा हाइट है उसके बाद में कम, फिर उससे कम, फिर उस लास्ट में सबसे कम। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे तो गुरु शुक्र आती है, गुरु शिखर जिसकी 1722 मीटर है। फिर आती है शेर जिसकी 1597 है। फिर दिलवाड़ा आती है 1442। फिर जरगा 1431, और फिर लास्ट में अचलगढ़ 1380। और भी इसमें पहाड़ियाँ हैं। आई नो ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, इनको याद करना स्टूडेंट को इसमें काफ़ी परेशानी होती है, बट इसका एक ही ऑप्शन है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, बार बार इसको लिख कर अगर याद करोगे ना इनको, पर्वत चोटियों को इनकी ऊंचाई के क्रम में, तब आपको ये अच्छे तरीके से याद हो सकती हैं। ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर राइट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है। मतलब कौन सी ऐसी नदी है जो जिसका उद्गम भी राजस्थान में ही होता है और जिसका समापन भी राजस्थान में ही होता है, मतलब बाहर अदर स्टेट में वो नहीं जाती। तो वो एकमात्र कौन सी नदी है? बनास नदी। फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचने का ज़रूरत है नहीं आप लोगों को। तो ये इसका इजी सा आंसर है बनास। बनास जो नदी है जिसका उद्गम भी राजस्थान में राजसमंद खमनोर की पहाड़ी से होता है। ठीक है। और फिर इसका जो समापन है वो सवाई माधोपुर पदरा गांव है, वहाँ पर जाके ये चंबल में मिल जाती है। ठीक है। और बनास नदी 6 डिस्ट्रिक्ट में भी बहती है, राजसमंद, फिर चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, फिर अजमेर, फिर टोंक और फिर सवाई माधोपुर। ठीक है। तो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट नदी है, इसके बारे में हर एक डिटेल, इसकी सहायक नदियाँ, वो सब चीज़ें आपको थोड़ी माइंड में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि रावत भाटा जो आणविक ऊर्जा संयंत्र, ये ऊर्जा टॉपिक से पूछा गया है, किस जिले में अवस्थित है। तो कहाँ पर है?
चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एरिड सोल्स राजस्थान के जलवायु क्षेत्रों में मिलती है, मतलब एरिड सोल जो मृदा है, ये मृदा का ही एक टाइप है, वो राजस्थान के कौन से जलवायु क्षेत्र में मिलती है? आर्द्र में मिलती है, अर्ध शुष्क में, या शुष्क में, या फिर उपाद्र में? तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है शुष्क क्षेत्र के अंदर। ये पश्चिमी मरुस्थल के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो शुष्क एरिया में आते हैं, वहाँ पर ये मृदा है वो मेनली पाई जाती है। इसके अलावा और भी टाइप मृदा के एरिड सोल्स है, एल्फी सोल, एंटी सोल, इंसेप्टी सोल, वर्टी सोल्स मृदा, ठीक है। तो ये मृदा के पार्ट है वो डिवाइड किए हुए हैं, उनके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट भी हैं। तो वो आप टॉपिक थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मृदा का क्वेश्चन हर एक सीरीज में मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ, हर एक सीरीज में इसका क्वेश्चन पुटअप बार बार हो रहा है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है मृदा का ही है कि राजस्थान में लाल लोम मृदा पाई जाती है। तो लाल लोम मृदा कहाँ पाई जाती है राजस्थान में? उदयपुर में, उदयपुर और उसके बाद डूंगरपुर का जो एरिया है थोड़ा बहुत, फिर बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। तो इन एरिया के अंदर लाल लोमी मृदा पाई जाती है और इसका लाल कलर है, ठीक है। और जो मेनली इसमें किसके उत्पादन के लिए बेस्ट है? ये मक्का के लिए, चावल के लिए और गन्ना की फसल के लिए, ठीक है। तो ये भी मृदा टॉपिक से वापस क्वेश्चन पुटअप हुआ है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है। तो कौन सा जिला है वो? डूंगरपुर। कौन कौन सी 3 नदियों का? सोम, माही और जाखम नदी, इन तीनों का संगम होता है डूंगरपुर में। और वहाँ पे वो बेणेश्वर धाम भी आपने पढ़ा होगा, तो ये त्रिवेणी संगम हो गया नदियों का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, नदियों के टॉपिक से वापस ये रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर नदी का ही क्वेश्चन है ये कि जो कुराल नदी है उसका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो कुराल नदी मेनली बूंदी जो डिस्ट्रिक्ट है उससे संबंधित है और ये चंबल की सहायक नदी है, आगे जाके ये चंबल में मिल जाती है। तो कुराल नदी का संबंध कौन से जिले से है? बूंदी जिले से, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन है, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो ये आपने गीत भी सुना होगा, उसमें नाम स्टार्टिंग में यही आता है। तो ये कौन से लोक देवता के पिता थे? रामदेव जी के। और रामदेव जी की माता का नाम क्या था? मेणा दे, ठीक है। तो ये ट्रेंडिंग आजकल ये भी चीज़ हो गई है कि जो ये लोक देवता है इनके माता का, पिता का, मतलब इनके बारे में छोटी छोटी डिटेल है ना, वो आपको याद होनी चाहिए। और इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप इसको एक स्टोरी की तरह याद कीजिए, कनेक्ट करके, ठीक है। मतलब रटने की कोशिश करोगे तो थोड़ा ये मुश्किल रहेगा, लेकिन स्टोरी के जैसे याद करोगे ना तो थोड़ा ईजी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? तो ये बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसका राइट आंसर है मृणमय मूर्ति कला। जो मिट्टी के जो मूर्ति बनाई जाती है, जो मूर्तियों की जो कला है विशेष तौर से, ये कहाँ की फेमस है? मोलेला गांव की। और ये मोलेला गांव है कहाँ पर? राजसमंद जिले के अंदर, ठीक है। तो ये एक लोक कला है हमारे राजस्थान की, फेमस है जो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल को हम मान सकते हैं? तो ये चित्रकला टॉपिक ऑलरेडी मैंने आपको यूट्यूब पे चैनल पे अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, ढूंढाट शैली, जिसके अंदर जयपुर चित्रकला शैली भी आती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सवाई प्रताप सिंह। चित्रकला टॉपिक अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, मतलब बहुत कम चांस होगा कि आपको इसका क्वेश्चन नहीं मिलेगा कोई भी सेट पेपर के अंदर, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप ध्यान से देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो कौन था? नैनूराम शर्मा जी, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, मतलब एजेजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, कौन था? उस समय पॉलिटिकल एजेंट डिसाइड किए जाते थे, मतलब नियुक्त किए जाते थे जहाँ पर एरिया में। तो क्रांति के समय फेमस आपको वो 4 जो हैं उनके आपको पता होना चाहिए। तो इसमें मेवाड़ का पूछा है, मतलब उदयपुर का, तो कप्तान सावर्स का राइट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, इसमें ऑप्शन में जेडी होल है, तो ये सिरोही के थे पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है। मेजर बर्टन ये कोटा के थे, मोंक मेसन जोधपुर के थे, और इसके अलावा जो ईडन है वो जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट रहे थे। कब? 1857 के विद्रोह के समय में। तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर बनता है वो मेवाड़ का पूछा है, तो मेवाड़ का था कप्तान सावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कौन था? मंगल सिंह कठावा,
फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट है कि 1743 में सवाई जय सिंह जो जयपुर के शासक रहे हैं, उनकी मृत्यु के बाद में जयपुर का गद्दी पर कौन आसीन हुए थे? तो कौन आसीन हुए थे? ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह है वो सवाई जय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे, तो वही गद्दी पर आसीन हुए थे। और इनके दो पुत्र थे, सवाई जय सिंह के माधो सिंह थे और ईश्वरी सिंह थे। और आगे जाके इनमें उत्तराधिकार से संबंधित आगे युद्ध भी हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव है वो अनुदान में दिए थे? तो कौन से महाराणा दिए थे? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाला मारवाड़ जोधपुर के शासक का नाम बताओ। तो आपने बहुत बार सुना होगा इनके बारे में, जो इतिहासकारों ने बोला है कि भूला बिसरा शासक, ठीक है, मारवाड़ का प्रताप, तो वो कौन थे? चंद्रसेन। ठीक है, राव मालदेव के ये पुत्र रहे हैं और यही थे जो मुगलों से निरंतर संघर्ष में, खासकर अकबर से आप इनके बहुत सारे इसमें पढ़ते भी हो, तो राव चंद्रसेन ही थे जो मारवाड़ जोधपुर के शासक थे जो मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहे थे। ठीक है।